क्षमा कीजिए। इस तरह कामुक प्रदर्शन करके मेरी नजरों में अपनी इज्जत कम मत कीजिए। प्रेम जो है वो हृदय से शुरू होता है, इसमें शारीरिक नहीं आत्मा का मिलन होता है। गुड बाय। मैं सोच रहा हूँ हेमा, अगर उसने उन्हें अकेले बुलाया तो वो मना कर सकते थे ना। वहाँ अकेले जाने की क्या जरूरत थी? जरूर उनके दिल में भी कुछ है, इसीलिए तो गए हैं ना। नहीं तो आधी रात को उस नर्तकी के पास अकेले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहने तो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे बात मत करो। सुनना पड़ेगा। आश्चर्य, महाअद्भुत। अनुचर ने बताया कि एक ऐसा यंत्र है जिससे स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है और एक यंत्र से मधुर संगीत सुनाई देता है। इतना ही नहीं प्रभु, इंसानों को हिलते डुलते टीवी में, देश विदेश अपने लोगों से बात करने के लिए टेलीफोन है और ऐसे कई यंत्र है हमारे युग में। वहां पर ऐसे अनोखे यंत्र है और उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। तो प्रभु कौन है? हमारे यहाँ कोई प्रभु नहीं है, हमारे यहाँ प्रजा ही प्रभु है। जो इलेक्शन जीतता है हम उसे पदवी देते हैं। अच्छा, ये कैसा राज्य है जहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, प्रजा ही प्रभु है? बड़ा विचित्र है। महाराजा धीराज की जय हो। कहो, क्या बात है? कल राज्यसभा में इस देश के सबसे बड़े महान कवि, जिन्होंने बड़े बड़े कवियों को हराया है, श्री निसर्ग कवि महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। निसर्ग कविराज आ रहे हैं? अब क्या होगा? अब तो विजयनगर की प्रतिष्ठा पर दाग ही लग जाएगा। बड़ी ही विकट समस्या है। क्या बात है प्रभु? यह राज्य के लिए बड़ी विकट परिस्थिति है। यह निसर्ग कवि जिनके सवालों का कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया और वो हर राज्य को आसानी से हराते आए हैं। अच्छा, वो कवि इतने ज्ञानी हैं? वो कवि ही है या प्रलय है? उस कवि ने एक साथ में 6 राज्यों के बड़े से बड़े कवियों को हराया है। और अब हमारे राज्य को आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल वो कवि यहाँ आएंगे और वो निसर्ग कवि हार कर जाएंगे और विजयनगर की प्रतिष्ठा और गरिमा हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी सत्य हो जाए। तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। कौन हो तुम? नई दासी हूँ, महारानी के लिए फ्रूट्स लेकर जा रही हूँ। माने? अरे फ्रूट्स मतलब फल। संस्कृत में फल को फ्रूट्स कहते हैं। ये देखो। ठीक है, जाओ जाओ। हंसना बंद करो, महारानी के स्नान का समय हो गया, जाओ। हेलो डार्लिंग। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। अरे आप अंदर आइए। आप यहाँ क्यों आए हो? उस दिन हमारी सुहाग रात हुई, तब से मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए भेष बदल के मटक मटक। रानी के कक्ष में पुरुषों का आना मना है। ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी ने देख लिया तो प्राण जा सकते हैं। प्राण को जाने दो, बहुत बड़ा विलन था, पर मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। मैं आपको सायंकाल में मिलूंगी, अभी आप जाइए। सच में मैं मिलूंगी। अभी चलो ना। अभी चलो भी। चलो। रुको। फ्रूट्स वापस क्यों लिए जा रही हो? महारानी ने फ्रूट्स के लिए मना कर दिया और स्वीट्स लाने के लिए कहा है। स्वीट्स मतलब? फ्रूट मतलब फल और स्वीट मतलब मिठाई। ये संस्कृत है। हाँ। माधवी, कल मैं मेला जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मेरे लिए अच्छी सी चूड़ियाँ ले आना। मेरे लिए चोलियाँ लाना। चूड़ियाँ लाना? संस्कृत है इडियट। ये संस्कृत है। हाँ चलो। संस्कृत है। ये संस्कृत है। भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग और स्वभाव में अंतर क्या है, बताइए। क्या हुआ कवि महोदय? इसके शब्दों का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता। उसके शब्दों का कभी कोई तालमेल बैठा है? मेरी बात मानो, उसके प्रश्नों का उत्तर उसी की भाषा में दो। इनके प्रश्नों का उत्तर इन्हीं की भाषा में, पर वो कैसे होगा? आपने कभी प्रश्न नहीं पूछा, कुछ बेसिर पैर की बातें पूछ डालो। देखा, कोई तरकीब आ रही है? नहीं, प्रजा पर राज करने वाला प्रभु और प्रजा जिसकी बात माने वो भी प्रभु। इसका अर्थ आना जाना और फिर आना फिर जाना। हाँ करेक्ट। अगर ये सब मिल जाए तो यानी कमन। परफेक्ट। अब इसका गीत बनाओ और कह दो। हाँ। निसर्ग कवि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पूछिए, मैं प्रयत्न करूंगा। मेकतोककु मेकतोक मेककुतोक मेकतोका मेकमेकतोका मेकतोककु मेकतोक मेककुतोक मेकतोका मेकमेकतोका
మేకతోక కుమేకతోక మేకకుతోక మేకతోక 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 కుమేకతోక మేకకుతోక మేకతోక 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 మేక अब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आपके बारे में सुना जाता है कि आप सर्वज्ञानी हैं और साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं। फिर इस प्रश्न के उत्तर में संकोच क्यों? प्रभु के समक्ष मैं अपने प्रश्न के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। यह जय पराजय की बात नहीं है, यह कवियों की मान सम्मान की बात है। मेरे अतिथि ने तुम्हारी आंखें खोल दी। कृष्ण कुमार, तुम जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा। तेनालीराम की जो जीत हुई इसमें तुम्हारी बुद्धि का भी योगदान है। हम तुम्हारे ऋणी हैं और राज्य तुम्हारा सत्कार करेगा। जिसने मेरा अपमान किया है उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। ऐसा करना होगा जिससे उसका भरी सभा में अपमान हो। क्या करना होगा देवी? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, षड्यंत्र रचना होगा। कौन सा षड्यंत्र? छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो। चलो महाराज के छोड़ सामने। दो मुझे, मुझे छोड़ दो। सब कुछ महाराज से कहो। चलो चलो। महाराज, सेनापति, यह क्या है? क्षमा करना महाराज, ये राजनर्त की आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने देखा और उस प्रयत्न को असफल कर आपके समक्ष ले आया। आत्महत्या का प्रयत्न? नंदिनी, क्या यह सत्य है? हाँ प्रभु। ऐसा क्या कष्ट आ गया तुम्हें? मेरे साथ धोखा हुआ है प्रभु। किसने तुम्हारे साथ धोखा किया? इस कृष्ण कुमार ने। मैं? इस पापी ने जब मेरा नृत्य देखा तो ये मुझ पर मंत्रमुग्ध हो गया। ये मेरे समीप आया और मुझे विवाह का प्रलोभन देकर मेरे साथ व्यभिचार किया। और ये सब होने के बाद जब मैंने विवाह करने को कहा, हेमा के साथ शादी करूंगा ऐसे कहने लगा। इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। Shut up! You dirty woman! मैंने कब शादी का वादा किया था? प्रभु, इसने मुझे रात में बुलाया और काम वासना का प्रदर्शन किया, तब मैंने इसे मना कर दिया। यह उसी गुस्से में आकर मुझ पर आरोप लगा रही है। प्रभु, नंदिनी। मैं प्रभु की सौगंध खाती हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ कि इसने मेरा नृत्य देखा और मुझ पर मुक्त हो गया। ठहरो। हाँ, तुम सबसे बड़ी नृत्यांगना हो। हाँ? तुमसे अच्छा तो हेमा भरतनाट्यम कर सकती है। मुझ जैसे नृत्य करने वाला पृथ्वीलोक में कोई नहीं। सीमा नंदिनी, तुम्हारी पृथ्वी तो ये सभा ही है। इस पृथ्वी पर तुमसे अच्छा नृत्य कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा घमंड है, समझी? प्रभु, ये व्यक्ति सभा का अपमान कर रहा है। नंदिनी एक अच्छी राजनर्तकी नहीं है, ये कहकर ये व्यक्ति नंदिनी का नहीं प्रभु आपका अपमान कर रहा है। सेनापति, कितने विद्वानों ने सच कहा है। हो सकता है ये जो कह रहा है वो सच हो। मंत्रीवर, आपसे एक विनती है। इनका कहना है कि हेमा मुझसे अच्छी नर्तकी है और हेमा भरतनाट्यम में भी निपुण है। इस कृष्ण कुमार ने कहा कि हेमा श्रेष्ठ नर्तकी है, तो मेरी इससे नृत्य स्पर्धा हो जाए। ओह, व्हाट नॉनसेंस। डांस कंपटीशन? ओके, मैं रेडी हूँ। ये चुनौती मुझे स्वीकार है। मंत्री जी, प्रभु, जब दोनों नर्तकी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो, तो इनकी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रबंध करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, अभी प्रबंध करता हूँ। मंत्री जी, प्रभु, निर्णय दीजिए। ये नृत्य स्पर्धा में सौभाग्यशाली हेमा और चिरंजीवी कृष्ण कुमार बिल्कुल निर्दोष है महाराज। नंदनी स्वार्थ हेतु मन में बदले की भावना को लेकर महाराज के अतिथि को अपमानित किया है। इन्हें राजनर्तकी के पद से हटाया जाता है। कृष्ण कुमार, राजनर्तकी ने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। यह आपकी उदारता है। सभी आपकी बड़ाई करते हैं। हमारी वजह से आपको जो ठेस पहुंची उसके लिए क्षमा कर दीजिए। सीमा नंदनी ने आपका जो अपमान किया उसके प्रायश्चित में तुम्हें राज्य से जो भी चाहिए वो मांगो, खुशी से देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस कल रात को हीरे पर जो रोशनी पड़ेगी उसे सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं। अवश्य, इस सुंदर दृश्य को हम भी तुम्हारे साथ देखेंगे। सायंकाल के समय चंद्रमा की किरणें पड़ने पर उसमें से सतरंगी प्रकाश निकलता है। थैंक यू सर। पौर्णमे पुण्यकाले शिवमणि दीपपूजां करिष्ये तं पुरुषस्तद्विष्णुः
अद्भुत है महाराज। ऐसा दृश्य तुम्हें और कहीं देखने नहीं मिलेगा कृष्ण कुमार। ऐसी किरणें कार्तिक पूर्णिमा में ही दिखाई देती है। कार्तिक मास ईश्वर का सबसे अच्छा मास है। यह कीमती हीरा ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को अपने हाथों से दिया है। यह चमत्कारी हीरा है। इसमें से केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ऐसा प्रकाश निकलता है। हम दोनों अपनी खुशी को दिखा नहीं सकते महाराज। हम आपके आभारी हैं। हमने इस पल को देख लिया है, यही हमारी खुशनसीबी है महाराज। जिस इंसान ने प्रभु के समक्ष मेरा अपमान किया है, उसका तो बदला मैं लेके रहूंगी। और कैसे देवी? 2 दिन बाद तो कृष्ण कुमार अपने देश को प्रस्थान कर रहे हैं। उसे रोकना होगा सेनापति, रोकना ही होगा। उसके अहम को प्रभु की क्रोध अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म होना ही होगा सेनापति।